जब हम अपनी माँ के पेट में आते हैं तो माँ के पेट में ही हमें सबसे पहले भगवान का दर्शन होता है। माँ के पेट में ही हम भगवान का पहला दर्शन करते हैं और भगवान से कहते हैं कि प्रभु हमें संसार में क्यों भेज रहे हैं। भगवान बोले कि जाओ, तुम्हें संसार में तुम अपने कर्मों से जा रहे हो, तुम संसार में जा रहे हो, पर हमें ना भुला देना। जी प्रभु, हम आपको कभी ना भुलाएंगे, पर संसार में जब हम आए तो हम भगवान को आते ही भूल गए, जरा सी देर में भूल गए। इसलिए भूला हुआ प्राणी भगवान को कैसे याद करे, तो भूले और भटके हुए प्राणी को भगवान का स्मरण कैसे आए, तो भगवान की याद आए, इसके लिए भागवत सुननी चाहिए। जो भागवत सुनते रहेंगे उन्हें भगवान का स्मरण बना रहेगा, और भागवत नहीं सुने तो भगवान भूल जाएंगे। तो भगवान का स्मरण बना रहे, इसलिए भागवत सुनते रहना चाहिए। भागवत जी में धर्म का प्रतिपादन किया है, मनुष्य के धर्म का प्रतिपादन है। धर्म किसे कहते हैं? क्यों मैया, गुलाबी पीली मैया, बताओ धर्म किसे कहते हैं? पीली मैया, धर्म किसे कहते हैं बताओ, उत्तर दो मेरी माँ। किसे कहते हैं धर्म? सभी माताएं बताएंगी धर्म किसे कहते हैं। सभी पुरुष बताएंगे धर्म किसे कहते हैं। बताओ धर्म किसे कहते हैं? कौन बताएगा धर्म किसे कहते हैं? भैया बताओ किसे कहते हैं धर्म? शोर ना करो मेरी माँ, प्रेम से सुनो। धर्म किसे कहते हैं? दया को, सत्य को, परोपकार को धर्म कहते हैं। धर्म किसे कहते हैं? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया को ही धर्म कहते हैं, परोपकार को ही धर्म कहते हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म किसे कहते हैं? दया को। धर्म किसे कहते हैं? सेवा को। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों के जीवन में धर्म है? जिनके जीवन में धर्म है वो अपने हाथ उठाएं। आपके जीवन में धर्म है? कितने परसेंट? कितने परसेंट धर्म है आपके जीवन में? अच्छा बताओ, आप लोग कर्म को बड़ा मानते हैं कि धर्म को? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? जोर से। कर्म बड़ा है। कितने लोग कर्म को बड़ा मानते हैं? हाथ उठाइए। कर्म को कितने लोग बड़ा मानते हैं? अब नीचे करिए। धर्म बड़ा है। धर्म को कितने लोग बड़ा मानते हैं? ये धर्म को इतने लोग बड़ा मानते। कुछ लोग हाथ ही नहीं उठा रहे हैं, तो क्या पाप का ऑप्शन रखूं?
कुछ लोग कहते हैं कर्म बड़ा है, कुछ लोग कहते हैं धर्म बड़ा है। अब कैसे निर्णय हो, तो आओ निर्णय करते हैं। मैया शोर ना करो मेरी माँ, इतना शोर ना, शांत रहो, बोलो राधे राधे। चुप रहिएगा, मौन रहिएगा। धर्म कितने परसेंट जीवन में, आओ देखते हैं। जीवन में धर्म होना जरूरी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कर्म बड़ा है, कर्म बड़ा नहीं होता, कर्म बड़ा हो ही नहीं सकता। अच्छा ये बताओ, रावण ने सीता मां को चुराया तो क्या किया? कर्म ही तो किया उसने अपना। तो क्या रावण का सीता मां को चुराना ये कर्म बड़ा है? दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारे, तो दुर्योधन का और दुशासन का वो कपड़ा उतारना वो उनका कर्म था। तो क्या वो कर्म बड़ा है? इसलिए कर्म बड़ा नहीं होता। शराबी शराब पी रहा है तो वो अपना कर्म ही तो कर रहा है। कसाई गाय काट रहा है, भाई ए छवि ये गूंज रहा, चुंगे लगे हैं क्या? कसाई गाय काट रहा है तो क्या गाय काटने का कर्म कसाई कर रहा है, तो क्या वो कर्म भी बड़ा है? आप कह रहे हैं कि कर्म बड़ा है। कर्म तो कसाई भी करता है, कर्म तो रावण ने भी किया सीता मां को चुराने का। तो क्या ये सारे कर्म श्रेष्ठ हैं? उत्तर दो। इसलिए कर्म बड़ा नहीं है। क्यों? जिस कर्म में धर्म ही ना हो वो कर्म गलत होता है। उसे आप कुकर्म कहिए, कुधर्म कहिए, कुछ भी कहिए। इसलिए कर्म कैसा हो? जिस कर्म में धर्म हो। माँ बाप की सेवा करना धर्म है, तो सेवा जो माँ बाप की करते हैं वो कर्म तो कर रहे हैं, पर धर्म युक्त कर्म कर रहे हैं। तो कर्म बड़ा नहीं है, धर्म युक्त किया गया कर्म श्रेष्ठ है। कौन सा कर्म बड़ा है? धर्म युक्त कर्म। कौन सा कर्म बड़ा है मेरी माँ? जोर से। कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? अरे धर्म ना होगा तो फिर बिना धर्म के जो कर्म करोगे वो गलत ना हो जाएगा। इसलिए आपके कर्म में धर्म होना चाहिए। रावण के कर्म में धर्म था क्या? दुशासन के कर्म में धर्म था क्या? कसाई के कर्म में धर्म है क्या? इसलिए जो कर्म करो पहले ये विचार करके देख लो कि हमारे कर्म में धर्म है कि नहीं। यदि धर्म है तो ही कर्म करना, वह कर्म आपको ऊंचाई तक पहुंचाएगा। धर्म से युक्त कर्म। अब देखो, एक लड़का है। एक छोटा सा मेरा प्रश्न होगा, जरा आप लोग बताइएगा, उत्तर दीजिएगा। इसका उत्तर आपके पास है। जिस दृष्टि से आप अपने पत्नी को देखते हैं, क्या उस दृष्टि से आप अपनी मां को देख सकते हैं? उत्तर दो। जिस दृष्टि से आप अपनी पत्नी को देखते हैं, क्या उस दृष्टि से आप अपनी मां को देख सकते हैं? उत्तर जोर से। किसने रोका है?
जिस दृष्टि से आप अपने पति को देखती हो, क्या उसी दृष्टि से आप अपने पिता को देख सकती हो? किसने रोका है? उत्तर दो, किसने रोका? यही है धर्म। अरे धर्म ही तो बताएगा कि ये पति है तो इसके साथ कैसा व्यवहार करें, और ये पिता है तो इसके साथ कैसा व्यवहार करें। जिसके भीतर का धर्म मर जाएगा वो पति और पिता में अंतर ही नहीं कर पाएगा। जिसके भीतर का धर्म मर जाएगा। अब जैसे कुत्ता है, कुत्ता क्या अपनी माँ और बेटे के जो फासला है, मर्यादा है, क्या कुत्ता, बिल्ली या कोई भी जानवर ये मर्यादा का ख्याल रखता है? बोलो बोलो, क्यों नहीं रखता? क्योंकि उनके पास धर्म, कुत्ता के पास धर्म होता तो कुत्ता, कई बार देखा होगा, पिल्ला जिस माँ से पैदा होता है पिल्ला, वही पिल्ला बड़ा होकर जवान होके वो अपनी माँ के साथ रमण करने लग जाता है, संबंध बनाने लग जाता है, क्योंकि उस कुत्ते के भीतर धर्म नहीं है। जबकि हम मनुष्य, हम लोगों के भीतर क्या है? धर्म। जब तक आपके भीतर धर्म है तब तक ही आप मनुष्य हैं, वरना जानवर में और मनुष्य में अंतर क्या रह जाएगा? धर्म नाम की जो वस्तु है, धर्म नाम की जो चीज है, उसी ने तो ये बताया कि वो कुत्ता है, वो बिल्ली है और आप मनुष्य हैं। इसलिए कहता हूं, अपने भीतर के धर्म को मरने मत दीजिएगा। जिनके भीतर का धर्म मर जाता है ना मेरी माँ। अच्छा बताओ, आप अपनी बहन को अपनी बहन मानते हैं, लेकिन किसी और लड़की को आप गलत दृष्टि से देखते हैं। आप अपने भाई को अपना भाई मानते हैं, पर किसी और लड़के को आप गलत दृष्टि से देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? अच्छा ये बताओ, रावण ने राम की पत्नी को सही दृष्टि से देखा था कि गलत दृष्टि से देखा था? उत्तर दो। रावण ने सीता मां को सही दृष्टि से देखा कि गलत दृष्टि से? हाँ, गलत था ना। किसी पराई औरत को चुराना, अब उसकी दृष्टि ये हो सकती है रावण की कि वो सीता माँ को इसलिए चुराया कि उसके लंका का कल्याण हो जाए, ठीक है। लेकिन रावण ने सीता माँ को चुराया, किसी की पत्नी को चुरा लेना तो गलत था ना। आप इसे सही कह सकते हैं? किसी की पत्नी को चुरा लेना सही है? ये गलत है। रावण ने गलत किया। जबकि राम के सामने सूर्पनखा आई तो राम ने सूर्पनखा की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। क्यों? रावण के पास धर्म नहीं था, इसलिए वो दूसरों की पत्नी को चुरा लेता था। राम के पास धर्म है, इसलिए वो किसी और स्त्री को आंख उठाकर देखना भी पसंद नहीं करते। ये है धर्म। धर्म कहता है कि मेरी पत्नी के सिवा, अच्छा एक बात बताओ, राम ने सीता माता के सिवा संसार की किसी स्त्री को काम भाव से देखा है क्या? राम ने संसार की प्रत्येक नारी को किस रूप में देखा है सीता मां के अतिरिक्त? राम ने संसार की प्रत्येक नारी को यदि बड़ी है तो मां के रूप में देखा, बराबर की है तो बहन के रूप में देखा, छोटी है तो बेटी के रूप में देखा। राम का दृष्टिकोण यही है, धर्म यही है। जो राम ने रास्ता अपनाया उस
रास्ते पर चलने का नाम ही धर्म है। और रावण जिस रास्ते पर चला, उस रास्ते पर चलने का नाम ही अधर्म है। समझ में आई? इसलिए संसार की प्रत्येक स्त्री को अपनी मां, बहन, बेटी के रूप में देखना, यही है मनुष्य का धर्म। यही है धर्म। हर पुरुष को पिता, भाई और पुत्र के रूप में देखना, यही है नारियों का धर्म। सिर्फ अपने पति और अपनी पत्नी को पति और पत्नी के भाव से देखो, बस। ये धर्म यदि हमारे भीतर आया तो हमारा धर्म हमें कितना महान बनाएगा। बताओ, राम के धर्म ने राम को महान बनाया कि नहीं? राम के धर्म ने राम को इतना बड़ा बना दिया कि युगों बाद भी, युगों के बाद भी राम के मंदिर बनाए जाते हैं, राम की पूजा की जाती है। जबकि रावण के अधर्म ने रावण को इतना नीचे गिरा दिया, इतना विद्वान होने पर भी उसके गली गली पुतले जलाए जाते हैं। हाँ या ना? बोलो। तो आपको श्रेष्ठ कौन बनाता है? धर्म। कौन बनाता है? जोर से, धर्म। इसलिए स्त्री का धर्म अलग है, पुरुष का धर्म अलग है, पिता का धर्म अलग है, पुत्र का धर्म अलग है, पति का धर्म अलग है, पत्नी का धर्म अलग है, गुरु का धर्म अलग है, शिष्य का धर्म अलग है, राजा का धर्म अलग है, प्रजा का धर्म अलग है। सबके धर्म की बातें हैं। बताओ, पिता का धर्म क्या है? पुत्र का धर्म क्या है? आप में से कितने लोग यहां पिता हैं? जो पिता बन चुके हैं वो अपना हाथ उठाएं। बताओ, पिता का धर्म क्या है? पिता हो ना? बताओ फिर पिता का धर्म क्या है? बोलो भैया, जितने पिताजी बन चुके हैं सारे पिता बोलेंगे। पिता का धर्म क्या है? पीले भैया बताओ, पिता का धर्म क्या है? दो उत्तर। बैठे बैठे बताओ, बिल्कुल परेशान ना होइए, बिंदास। क्या है पिता का धर्म? पिता का धर्म क्या है? यदि आप अच्छे से पिता के धर्म का पालन कर लें, आप अच्छे से पुत्र के धर्म का पालन कर लें, आप अच्छे से पत्नी के और पति के धर्म का पालन कर लें, तो आपका घर घर नहीं स्वर्ग बन जाएगा मेरी मां। धर्म ही स्वर्ग बनाता है, धर्म ही आपका उत्थान करता है। धर्म को ना जानने के कारण आज समाज में दुर्दशा हो गई, समाज की, लोगों की दुर्दशा हो गई, क्योंकि लोगों को अपने धर्म का ज्ञान ही नहीं है। पता ही नहीं है कि हमारा धर्म क्या है। पिता का धर्म क्या है? पिता का धर्म है कि वह अपने पुत्र को इतना अच्छा पढ़ाए, इतने अच्छे संस्कार दे कि उस बच्चे को कभी किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत ना पड़े। आपका बेटा इतना योग्य बने, इतना लायक बने कि आपके बेटे को ससुर जी से गाड़ी ना मांगनी पड़े। ससुर जी, 4 चक्के की गाड़ी चाहिए। फोर व्हीलर चाहिए। तुमने बच्चे पैदा किए हैं कि भिखमंगे पैदा किए हैं? बड़े हो करके कहते हैं हमें ससुर जी गाड़ी चाहिए। गाड़ी 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 में बैठने का शौक है, पर खरीदी नहीं जा रही है। तुमने बच्चे कम पैदा किए, भिखमंगे ज्यादा पैदा किए। ये पिता का धर्म नहीं है।
पिता का धर्म है कि बच्चों को इतना योग्य बनाए, पढ़ा लिखा कर, संस्कार देकर कि उसे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बेटा, जो सपने देखना अपने बलबूते पर देखना, अपनी मेहनत से देखना, या फिर सपने ही मत देखो। कहावत तो बड़े गांव में भी चलती होगी ना कि जितना चादर है उतना ही पांव पसारना चाहिए। ऐसे बच्चे हों। पिता का धर्म है कि वो बच्चों को खूब पढ़ाएं लिखाएं, इतना संस्कार दो अपने बच्चों को, इतना संस्कार दो कि बच्चे आपके सारी जिंदगी आपका सम्मान करते रहें। यदि आपका बेटा आपका सम्मान नहीं करता तो इस समय बेटे की गलती है कि बाप की ही गलती है? बोलो। यदि तुम्हारा बच्चा तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहा है, तुम्हें गिलास भर पानी नहीं दे रहा है, तुम्हें बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी नहीं दे रहा है, तो इसमें बच्चे की गलती नहीं है। तुमने बचपन से बच्चे को क्यों नहीं संस्कार दिया? क्यों नहीं ऐसी? अरे भाई, एक मंदारी बंदर को ऐसे पढ़ाता है कि मंदारी के इशारों पर बंदर नाचता है। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है? मंदारी के इशारों पर बंदर नाचता है। जैसे बंदर को नचाता मंदारी डमरू बजा के, जैसे नचाएगा बंदर वैसे नाचेगा। यदि बंदर मंदारी के वश में हो सकता है तो संतान माता पिता के वश में क्यों नहीं हो सकती भाई? जितनी मेहनत मंदारी ने की बंदर को वश में करने के लिए, आपने इतनी मेहनत क्यों नहीं की? अपने बच्चों पर ध्यान क्यों नहीं दिया? संस्कार के बीज क्यों नहीं बोए? यदि बिगड़ा तो जिम्मेदार आप ही तो हैं। तुम्हारा बेटा तुम्हें रोटी नहीं देता, तुम्हारा बेटा तुम्हें बुढ़ापे में पानी नहीं देता, तो आपको नहीं लगता कि आपकी भी गलती है? कहां कमी रह गई आपसे? कहां कमी हो गई? चाणक्य के श्लोक लिखते हैं आपके लिए, पिता के लिए, मां के लिए। चाणक्य कहते हैं, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। जैसे हंसों की सभा में कौवा शोभा नहीं पाता, जैसे हंसों की सभा में कौवा शोभा नहीं पाता, ऐसे संस्कारियों की सभा में, संस्कारवानों के बीच में कुसंस्कारी गलत व्यक्ति शोभा नहीं पाता। इसलिए अपने बच्चे को केवल ABCD मत पढ़ाइएगा, A फॉर एप्पल B फॉर बॉल ही ना पढ़ाइएगा, बच्चों को संस्कार दीजिएगा, भारतीय संस्कृति सिखाइएगा कि किस तरह मातृ देवो भव का पाठ पढ़ाइए अपने बच्चों को। मां भगवान होती है, ये पढ़ाओ। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। हमारे यहाँ 4 पाठ हैं वेद के, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता भगवान है, माता भगवान है, पिता भगवान है। आप अपने बच्चों को ये क्यों नहीं पढ़ाए? गीता के श्लोक क्यों नहीं पढ़ाए? रामचरितमानस क्यों नहीं पढ़ाई? राम और भरत का प्रेम पढ़ाया होता तो तुम्हारे बच्चे आपस में लड़ ना रहे होते, राम और भरत की तरह प्यार से रह रहे होते। राम की गाथा सुनाई होती तो राम जैसा आज्ञाकारी बेटा पाया होता। इसलिए पिता का धर्म है कि केवल बच्चों को जन्म दे दिया और बस भूल गए, नहीं। बेटा कहाँ जा रहा है, कब आ रहा है, किससे मिल रहा है, किन के साथ बैठ रहा है, इस पर भी पिता को ध्यान देना चाहिए। क्यों जी, देना चाहिए कि नहीं? आपका बेटा किन लोगों के साथ बैठता है? क्योंकि जिन लोगों के साथ बच्चे बैठते हैं
उनका आचरण जीवन में आता है। फर्क देखिए ना, दुर्योधन शकुनी के साथ बैठने लग गया और अर्जुन श्री कृष्ण के संग बैठने लग गए। महाभारत में दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली और महाभारत में अर्जुन ने श्री कृष्ण से सलाह ली। जीवन में जितना बढ़िया सलाहकार होगा, आपकी विजय उतनी बढ़िया होगी, आपका यश उतना बढ़िया होगा, आपकी कीर्ति उतनी बढ़िया होगी। इसलिए कहता हूं, एक बढ़िया सा सलाहकार होना चाहिए। सलाहकार कौन? एक पिता से बढ़िया सलाहकार कोई नहीं हो सकता, एक गुरु से बढ़िया सलाहकार कोई नहीं हो सकता। कहीं शकुनी जैसे लोग आपको सलाहकार के रूप में ना मिल जाएं, कहीं मंथरा जैसे लोगों से आप सलाह ना लेने लग जाएं। यदि सलाह देने वाली मंथरा हुई और सलाह देने वाले शकुनी हुए, तब तो सर्वनाश निश्चित है। इसलिए अपने बच्चों को देखिए कि वो किन के साथ उठ बैठ रहे हैं। कहीं गलत संगति में तो नहीं चले गए, क्योंकि गलत संगति में एक बार बच्चा चला गया तो फिर सुधारना आपके बस का नहीं है, फिर वो आपकी सुनेगा ही नहीं। आज 100 में से 99 बच्चे अपने माँ बाप की कहाँ सुनते हैं। हर माँ बाप बोलते महाराज जी बच्चा सुनता नहीं है, तुम्हारी सुनता ही नहीं है। किसकी सुनते हैं? दोस्तों की। इसलिए मैं आपसे एक बात और कहूं, शास्त्र कहते हैं कि माता पिता को चाहिए कि जब बेटे के पांव का जूता पिता के पांव में फिट आने लग जाए, माँ के पांव की चप्पल बेटी के पांव में बिल्कुल फिट आने लग जाए, तब माता पिता मत बनो, फिर अपने बेटा बेटी के अच्छे दोस्त बन करके रहना सीखो। बच्चे माँ बाप की सुनते हैं कि दोस्तों की सुनते हैं? जोर से, जोर से दोस्तों की सुनते हैं ना। तो फिर आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप ही अपने बच्चों के सबसे बढ़िया दोस्त बन जाइए। आप पिता ही बने रहते हैं सारी जिंदगी, आप माँ ही बनी रहती हैं सारी जिंदगी। शास्त्र कहते हैं 5 साल तक 10 साल तक बच्चे के माँ बाप बन के रहो, और जब बच्चे का पाँव इतना बड़ा हो जाए कि आपके जूते का नंबर बच्चे के जूते का नंबर 1 हो जाए, तो फिर बच्चों के पिता और माँ बनकर नहीं, बच्चों के अच्छे दोस्त बन करके रहो। अच्छी बातें करो, हर बात करो। माँ को माँ बन के नहीं रहना, बेटी की सबसे बढ़िया दोस्त बन के रहना। यदि माँ ही दोस्त बन जाएगी तो उसे बाहर दोस्तों की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। यदि पिता ही दोस्त बन जाता है तो उसे बाहर दोस्तों की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। और कहीं बाहर गलत दोस्त मिल गए तो तुम्हारे घर में आग लग जाएगी। हाँ या ना? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? फॉलो करो फटाफट इस बात को। क्या बनेंगे आज से बच्चों के? क्या बनेंगे? दोस्त। बच्चों के कंधे पे हाथ रख के चलो, तुम हमारे दोस्त हो, पूरा दोस्त की तरह व्यवहार, भूल जाओ कि आप पिता हो। यदि बच्चों का भला चाहना हो तो मेरी बात अपनाना, वरना मर्जी आपकी। ये हम नहीं कह रहे हैं, पालयेत पंचवर्षाणी, शास्त्र प्रमाण है इस बात का। तो धर्म बहुत बड़ी चीज है। आज का समाज, आज के लोग धर्म को नहीं जानते, जिसके कारण उनकी बड़ी हानि होती है। धर्म को ना जानने से लोग गलत काम करते हैं। तो इस तरह धर्म की बातें कहीं। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि भगवान कितने हैं? भागवत जी का ये प्रश्न है, बताओ भगवान कितने हैं? भैया जी भगवान कितने हैं? सब लोग बताओ कितने भगवान? फिर ये राम जी और कृष्ण जी और शंकर जी और हनुमान जी, ये कौन है?
बोलो कौन है ये? भगवान एक ही हैं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे। भगवान एक हैं, लेकिन भगवान के अवतार बहुत सारे हैं। कभी प्रहलाद जी के लिए नरसिंह बन गए, कभी कच्छप, कभी मोहिनी, कभी धनवंतरी बन गए। तो भगवान एक हैं, लेकिन भगवान के रूप और नाम अनेक हैं। इसलिए उन्हें राम के रूप में देखो या कृष्ण के, किसी भी रूप में आप देखो। शंकर जी कौन है? अच्छा बताओ, शंकर जी बड़े कि राम जी बड़े? बोलो कौन बड़ा है? कौन बड़ा? जोर से। कौन मेरी मां? दोनों एक हैं। शंकर जी सदा ध्यान किसका करते हैं? राम जी का। सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर जी सदा राम का ध्यान करते हैं और राम जी रामेश्वरम की स्थापना करते हैं। तो जैसे बिजली एक होती है, पर बिजली के तार होते हैं 3, फेस 1, फेस 2, फेस 3, उसी तरह भगवान एक हैं, पर व्यवस्था के लिए वही कभी ब्रह्मा बन जाते हैं, कभी विष्णु बन जाते हैं, कभी शिव बन जाते हैं। वह एक ही अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं। जैसे 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 भैया आपसे प्रश्न है, उत्तर दीजिए। ये बताओ कि आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटा। आपकी पत्नी आपको क्या कहती हैं? पति। ये मेरे पति हैं। आपकी बहन आपको क्या कहती है? ये मेरा भाई है। और आपका पुत्र आपको क्या कहता है? ये मेरा पिता है। अब बताओ कि आपका पिता आपको बेटा कहता है, आपकी पत्नी आपको पति कहती है, आपकी बहन आपको भाई कहती है, और आपका बेटा आपको पिता कहता है। तो आप एक हैं कि 4 हैं? आप तो एक हैं, पर आपको देखने वाले 4 हैं। तो आपको 4 नामों से जाना गया। भाई पिता, ये भी तो एक नाम है। पति, ये भी तो एक नाम है। भाई, ये भी तो एक नाम है। तो आप एक हैं, पर आपको देखने वाले 4 हैं, इसलिए आपको 4 नामों से और 4 रूपों में देखा गया। पत्नी ने पति के रूप में देखा तो पिता ने पुत्र के रूप में, बहन ने भाई के रूप में देखा तो पुत्र ने पिता के रूप में। आप एक हैं, पर देखने वाले अनेक होने से आपके नाम रूप बदल गए। उसी तरह ईश्वर एक हैं, पर उस एक परमात्मा को देखने वाले भक्त अनेक हैं। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कोई उन्हें राम के रूप में, कोई कृष्ण के रूप में, कोई शंकर जी के रूप में, कोई हनुमान जी के रूप में। वह एक तत्व अनेक नाम अनेक रूपों में जाने गए, और जरूरत पड़ने पर भगवान ने अवतार लिया। तो भगवान के अनेक अवतार भय, तो उन अवतारों में जो अवतार जिसे अच्छा लगा, उसने उस अवतार के भाव को, स्वरूप को, नाम को धारण कर लिया। है तो एक ही ना? बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, भगवान साकार हैं कि निराकार हैं? जोर से। भगवान का रूप साकार है कि निराकार है? कैसे हैं भगवान? निराकार। मैया, 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 ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी माँ, बैठ जाओ जल्दी से। पर ये बार बार ना, ये यहाँ वहाँ टहलो मत, शांति से सुन लो बिंदास। 2 दिन निकल जाएंगे, अब आज की कथा के बाद 5 दिन बचेंगे,
प्रपंच घर पे करना, यहां मन लगा के सुन लो, सावधानी से सुनो। और मेरी प्रार्थना है मैया तुम टाइम से आया करो। मेरी माँ, तुम आवाज सुन लेती हो कि महाराज जी आ गए तब चलती हो घर से, ये तो गलत बात है। 3 बजे दास अनिरुद्ध आपके बीच में उसके पहले ही आके बैठ जाता है। 7 दिन की बात है, 7 दिन प्रेम से समय से आओ, भगवान की कथा को मन लगा के सुनो। कथा शुरू हो उसके पहले आके बैठ जाओ। थोड़ा भगवान का इंतजार आप भी कर लो। शबरी ने 100 साल तक, बुढ़ापे तक राम का इंतजार किया, तुम जरा 10 मिनट भी नहीं कर सकती हो इंतजार? कथा शुरू होने के बाद आना है, ये तो गलत बात है। जल्दी से काम निपटाओ, घर के टाइम से आओ। शबरी ने इंतजार किया ना तो राम मिले। जब आपको इच्छा है ही नहीं सत्संग सुनने की या भगवान की कथा में कोई मन है ही नहीं, तो फिर भगवान भी कहेंगे जैसे आप बिना मन के आ गए, ऐसे भगवान ही बोलेंगे चलो ठीक है, बिना मन के कृपा कर देंगे। भाव समझ में नहीं आ रहा है हमारे भीतर, हमें भाव नजर नहीं आ रहा है। आपके भीतर भाव होने चाहिए। देखो हम सवेरे वहां ददरुआ धाम में कथा सुनाते हैं और वहां 3 घंटे सुना के और यहां अपने समय से आ जाते हैं आपको कथा सुनाने के लिए, और आप समय से नहीं आ पाते। मतलब हम अपने काम के प्रति देखो कितने ईमानदार हैं, ये अपने काम के प्रति वफादारी है कि नहीं? आपको भी अपने, आप अच्छे श्रोता हैं तो उसका एक परिचय देना पड़ेगा। कुछ भक्त तो हमें कथा में, यहां जब हम आए उसके पहले विराजमान थे, उन भक्तों को हम प्रणाम करते हैं। लेकिन आपसे प्रार्थना करते हैं कि एक अच्छे श्रोता बनिए, काम चलाऊ ना। भगवान की कथा, एक बात बताओ, क्या शराबी शराब के बिना रह पाता है? बोलो। तुमसे अच्छा तो फिर वो शराबी है जिसे शराब का नशा है, वो बिना शराब के रह नहीं पाता। तो एक भक्त को भी तो कथा का नशा होना चाहिए ना, कि वो कथा के बिना रह ना पाए। वो नशा, देखो नशा जब तक नहीं होगा ना, मीराबाई को नशा लग गया, नशा था। हनुमान जी को नशा है राम नाम का, जहां कथा होगी हनुमान जी वहां दौड़ के पहुंच जाएंगे, ये नशा है। कुछ लोगों को ऐसा नशा है कि 3 बजते ही वो कथा टीवी खोल करके, चैनल लगा करके, हमारी मैया भैया बड़े बुजुर्ग बच्चे सब गांव घर में बैठ जाते हैं, कथा अब आएगी, पहले ही 2 मिनट पहले ही से टीवी चालू। सही है? ये नशा चाहिए, ये लगन चाहिए। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण। हाँ, मीरा गली गली क्या गाती है? हरि गुण। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण। हरि गुण गली गली क्यों गाने लगी? मीरा कमरे में बैठ के गुण गाती क्यों? मीरा बोली कि मैं कमरे में भगवान का गुणगान गाऊंगी तो मेरा उद्धार होगा, पर गली गली जाऊंगी प्रभु का गुण गाऊंगी, जो जो सुनेंगे उनका भी उद्धार होगा। अकेले नहीं, सबके साथ सबका कल्याण करते हुए आगे बढ़ना है। इसलिए आपकी गली में ये दास अनिरुद्ध प्रभु का गुणगान गाने आया है कि आपका भी कुछ कल्याण कथा से हो। लेकिन जब आपके अंदर श्रद्धा होगी तब तो उसका फल मिलेगा, अब श्रद्धा नहीं तो फल नहीं मिलता। इसलिए समय से कथा की गंगा में डुबकी लगाओ
अपने अड़ोसियों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, उनको भी बोलो, आओ भैया बड़े गांव में कथा हो रही है, ग्वालियर में कथा हो रही है, तो ग्वालियर के प्रत्येक घर में आपके रिश्तेदारों को बुलाओ, चलो भैया हमारे संग आप भी कथा सुनने चलो। एक शराबी जब शराब पीता है ना तो अकेला कभी नहीं पीता। शराबी को अकेले शराब पीने में मजा ही नहीं आता होगा, ऐसा मैंने शराबियों के नशे में देखा है। शराबी जब पीता है ना 4 लोगों को बुलाता है, ए भैया आओ यहाँ, अरे आओ यार, सबको बुलाता है और सबके लिए वो खुद पैक तैयार करता है। शराबी अकेले कभी शराब नहीं पीता, 2-4 लोगों को बुलाएगा। क्यों? शराबी है, वो सोचता है मैं तो बिगड़ा ही हूं, ये भी बिगड़े, मेरा तो नाश हो ही रहा है, इनका भी हो, इसीलिए सबको बुला के पिलाता है। जब एक शराबी 4 को शराबी बना सकता है तो एक भक्त 4 को भक्त क्यों नहीं बना सकता? जब आप कथा में आया करो तो 4 लोगों को और बुलाया करो, बहन भैया तुम भी आओ, चलो कथा में, 4 लोगों को लेके आओ। हाँ या ना? सही है कि गलत है? तो आओ तो कितने लोगों को लाओ? 4 लोगों को, 10 लोगों को लाओ और प्रेम से कथा की गंगा में डुबकी लगाओ। प्रिय भक्तों, भगवान साकार हैं कि निराकार? आपने उत्तर दिया नहीं। कुछ लोगों ने बोला निराकार है। मैया बताओ क्या है? भगवान दोनों हैं, भगवान निराकार भी हैं और भगवान साकार भी हैं। जब जरूरत पड़ती है तो वो निराकार हैं, जैसे पानी निराकार है, लेकिन पानी जब बर्फ बनता है तो साकार बन जाता है, आकार लेता है। उसी तरह भगवान निराकार हैं, पर जरूरत पड़ने पर राम और कृष्ण नरसिंह बन करके साकार रूप भी धारण किया भक्तों के कल्याण के लिए। तो भगवान जरूरत पड़ने पर रूप बदलते हैं। तो भगवान के 24 अवतार हुए। कितने अवतार भये? जोर से, कितने अवतार हुए? 24 अवतार हैं। पिता का धर्म आपने सुना, पुत्र का धर्म क्या है ये भी आप जानेंगे। आगे धीरे धीरे सब धर्म के बारे में बातें करेंगे। भगवान के 24 अवतार हुए। महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में इतने सारे लोग मारे गए। अच्छा आप लोग बताइए, आपके घर में महाभारत होता है कि नहीं? होता है? किसका? सास बहू का, देवरानी जेठानी का, बाप बेटे का, भाई भाई का? मैया यहां ले आओ चप्पल और आगे रख दो। पूरा ध्यान चप्पल में है मैया का। थोड़ा उठा के चप्पल यहां रख लेती हैं, फिर थोड़ी देर बाद उठा के फिर यहां रख लेती हैं। जब से वो चप्पल चप्पल खेल रही हैं। महंगी है ना, 1000-2000 की तो होगी। कितने की है? ध्यान धरो मुर रोटी में, आग लगे थारी पोथी में। वही कहावत है। चप्पल से मन हटे तो भगवान में कुछ लगे। चलो भगवान वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। तब नारद जी बोले कि मैं दासी पुत्र था, भगवान की कृपा से ब्रह्मा पुत्र बना, आप भागवत जी की रचना करेंगे, आपको शांति मिलेगी। जब नारद जी ने भागवत जी की, व्यास जी ने भागवत जी की रचना की तो उन्हें अपार शांति का अनुभव हुआ।
वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना, भागवत जी की रचना महाभारत की कथा से की। अच्छा एक बात बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ? ये मैया बताएंगी, हमारी हरी मैया। किसकी गलती से महाभारत हुआ? शकुनी? पीछे वाली मैया बताओ, लाल मैया, किसकी गलती से महाभारत हुआ? सभी लाल मैया बताएंगी। बोलो। मेरी माँ सास ने कह के भेजा है कि कुछ बोलना मत। किसकी गलती से महाभारत हुआ बताओ? ये भैया लोग बताएंगे सारे, किसकी गलती से महाभारत हुआ है? किसकी? किसकी? जोर से। द्रौपदी? द्रौपदी बोल रहे हैं? बताओ दादाजी, बताओ किसकी वजह से महाभारत हुआ? जोर से। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं द्रौपदी की वजह से। अब सोचिए कि आपको द्रौपदी की गलती तो नजर आई, पर उस दुशासन की गलती नजर नहीं आई जो कपड़े उतारने को तैयार है। समाज भी कितना दोगला व्यवहार करती है ना कई बार। सीता मां के साथ अन्याय क्यों हुआ? क्योंकि समाज को न्याय करना आता ही नहीं। कभी द्रौपदी आपको मिलेंगी तो वो आपसे ये सवाल जरूर पूछेंगी कि भैया मैंने कौन सी गलती कर दी? इतना ही तो कहा था ना कि अंधों के अंधे होते हैं। तो क्या इस गलती के कारण आप भरी सभा में उनके कपड़े उतार लोगे? अरे हमने तुम्हें कुछ गलत कह दिया तो तुम भी कह दो हमें गलत, हिसाब बराबर। भाई द्रौपदी ने गलत कहा कि अंधों के अंधे होते हैं, तो दुर्योधन ने भी तो बोला किसके कपड़े उतार दो और मेरी जंघा पे लाके बिठा दो। तो क्या ये दुर्योधन के शब्द सही थे? किसी और महिला को आप अपनी गोद में बिठाएं उसके कपड़े उतार के, तो क्या ये शब्द सही है? उत्तर दो। तो द्रौपदी ने कुछ बोला तो दुर्योधन ने भी तो बोल दिया, हिसाब तो खत्म हो गया। अब आपने भरी सभा में कपड़े उतारे, और आज द्वापर के बाद ये कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में भी बहुत सारे लोग द्रौपदी को ही जिम्मेदार ठहराते हैं कि द्रौपदी की गलती थी। क्या अंधा समाज है साहब। जो साड़ी उतार रहा है दुशासन, उस दुशासन को गलत कहने वाले लोग नहीं हैं। जो दुर्योधन साड़ी उतरवा रहा है उसे गलत कहने वाले लोग नहीं हैं। उस धृतराष्ट्र को गलत कहने वाले लोग नहीं हैं जो राजा होकर के प्रजा की साड़ी उतरवा रहा है। लेकिन द्रौपदी को गलत कहने वाले लोग आज भी यहां मिल जाएंगे। बड़ी विडंबना है। आप बिना जाने बिना समझे किसी पर भी आरोप लगा देते हैं कि द्रौपदी की गलती है। अच्छा ये बताओ, क्या सीता मां गलत थी? जोर से। मैया, ओ भैया मोबाइल वाले बैठ जाओ, सरकार सब बैठो। क्या माता सीता की गलती थी? जोर से। लेकिन समाज ने माता सीता को गलत ठहराया कि नहीं? उत्तर दो। कौन थे वो लोग? जैसे आप द्रौपदी को गलत ठहरा रहे हैं कुछ लोग, ऐसे ही सीता मां को गलत ठहराया गया। इसलिए कहता हूं, शास्त्रों को सुनो, समझो, पढ़ो। सुनी सुनाई बातों को, कई बार आप वो बातें मान लेते हैं जो सुनी, सुना हुआ तो गलत भी हो सकता है ना।
इसलिए कहता हूं सत्संग करो, शांति से सुनो। आओ कारण बताता हूं महाभारत का, कारण बताऊंगा माता सीता का। सीता मां आज भी, अब मुझे ये बताओ कि सीता मां वनवास गई गर्भावस्था में। जब सीता मां गर्भवती हुई ना, तो राम जी ने उन्हें वनवास भेज दिया। अब मुझे आप लोग बताओ कि राम ने सीता मां को वनवास भेजा तो सही किया कि गलत किया? राम जी ने सीता मां के साथ वनवास भेजकर सही किया कि गलत किया? उत्तर दो, बोलो, सही कि गलत? केवल आपको सही गलत बोलना है बस। राम ने सही किया कि गलत किया? जोर से। हाँ, सही। राम ने सही किया। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि राम ने सीता मां को वनवास भेज के सही किया? हाथ उठा के बताओ। छोड़ो, अब सीता मां के साथ राम जी ने वनवास भेजकर गलत किया। कितने लोगों को लगता है कि राम जी ने गलत किया? हाथ उठा के बताओ। जो कितने लोगों को गलत लगता है राम जी ने सीता मां को गर्भावस्था में वनवास भेजा, ये गलत था? किस किस को गलत लगता है? और कुछ लोगों ने हाथ सही में भी नहीं उठाया, गलत में भी नहीं उठाया। तुम केवल न्याय करने नहीं तो क्या करोगे फिर? सुनो, कुछ लोग आज भी राम को गलत कहते हैं कि राम जी ने गलत किया, सीता मां को वनवास दे दिया। कुछ लोग गलत कहते हैं, आज भी राम पर उंगलियां उठती हैं। लेकिन उंगलियां उठाने वाले लोग क्या राम के इस निर्णय को समझ पाए? क्या राम के चरित्र को जान पाए? नहीं। आओ हम आपको समझाने की और जनाने की कोशिश करते हैं। अभी हम एक छोटी सी बात सुनाएंगे आपको, कारण बताएंगे वनवास जाने का, फिर आपसे फिर पूछेंगे यही सवाल, फिर उत्तर दीजिएगा। ध्यान से सुनना, ताकि अब मेरे बाद कोई आपसे सवाल करे तो आप उसका सही उत्तर दें, गलत ना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। जब सीता मां गर्भवती हुई, उस समय क्या हुआ कि राम जी ने सीता मां से पूछा कि सीता, ये बताओ, तुम गर्भवती हो, हमारे पुत्र की मां बनने वाली हो, क्या चाहती हो? कुछ मांग लो। सीता मां ने कहा, प्रभु मैं आपसे क्या मांगूं? सीता मां ने बोला कि आप मुझे ऐसी इजाजत दे दो, ऐसी कृपा कर दो कि मैं जंगल जाऊं और इन बच्चों का जन्म किसी संत की कुटिया में हो, ताकि बच्चों के संस्कार संत जैसे हों। ये सीता मां ने राम से मांगा। कहां लिखा है? वाल्मीकि रामायण में लिखा है। अब दूसरा कारण जानो। अच्छा एक बात बताओ, क्या राम को सीता मां पर संदेह था? उत्तर दो जोर से। यदि संदेह होता तो जिस दिन रावण के घर से आई थी उसी दिन वनवास दे दिया होता। फिर इतने दिन साथ में रखा क्यों? वो गर्भवती क्यों हुई? इसका मतलब संदेह राम को था ही नहीं। संदेह तो सीता माता पर राम को नहीं, समाज को था, प्रजा को था। एक धोबी कहता है कि राम ने सीता को रख लिया, रावण के घर से आई, मेरी पत्नी रात को किसी के घर रुकी है, अब मैं इसे स्वीकार नहीं करता।
एक धोबी की इस बात को मुद्दा बना दिया अयोध्या के लोगों ने। ये बात जब राम तक पहुंची, सीता माता तक पहुंची कि समाज में ये हल्ला है, लोग कहते हैं कि परीक्षा दे दो, यदि सीता जी पवित्र हैं तो परीक्षा दें। तो लोगों ने बताया कि रावण के घर से जब आई थी तो उन्होंने परीक्षा दी थी, अग्नि परीक्षा, बहुत लोगों ने देखा था। तो अयोध्या के कुछ लोगों ने कहा कि हमने थोड़ी देखा था, पता नहीं तुमने कब देखा नहीं देखा, मतलब सीता माँ सबके लिए परीक्षा दें। अब लो, इसका मतलब ये हुआ कि प्रजा के भीतर ये विद्रोह हो गया। प्रजा ने कहा कि परीक्षा दो। अच्छा एक बात बताओ, जब प्रजा ने कहा कि परीक्षा दो तो सीता माँ ने तुरंत परीक्षा क्यों नहीं दे दिया? उत्तर दो। लोग अयोध्या के यही तो कह रहे थे कि आप पवित्र हैं तो परीक्षा दीजिए, तो सीता माँ ने परीक्षा क्यों नहीं दी तुरंत? उत्तर दो। इसका कारण जानते हैं? सीता माँ ने कहा कि मेरे अपने प्रजा को मुझ पर संदेह हो रहा है, और जिस प्रजा को संदेह हो जाए, एक बात बताएं, कोई आपके चरित्र पर एक बार उंगली उठाए, कोई एक बार, आपका पड़ोसी, आपकी प्रजा, आपके परिवार, एक बार यदि किसी ने आपके चरित्र के ऊपर उंगली उठा दिया, परिवार के व्यक्ति ने या रिश्तेदारों ने या समाज ने, गांव ने, तो जिसने आपके चरित्र पर उंगली उठाई है, कभी आप उसके संग रहना पसंद करेंगे? भले बाद में पता चल जाए कि आप पवित्र हैं और वो उंगली उठाने वाला गलत। आपके चरित्र पर कोई उंगली उठाए तो क्या उसके साथ आप रहना पसंद करोगे? जोर से नहीं। सीता माँ ने सोचा कि जिस प्रजा ने मेरे चरित्र पर उंगलियां उठाई हैं, अब मैं इस प्रजा के संग कैसे रहूं? तो सीता माँ ने निर्णय ले लिया कि अब मैं परीक्षा दूंगी तो वह मेरे जीवन की अंतिम परीक्षा होगी। मैं चली जाऊंगी, क्योंकि इन लोगों के बीच में क्या रहना, जो मेरे चरित्र पर, सीता माँ रानी है, राम राजा है और सीता रानी है, और राजा पिता होता है और राजा की रानी माँ होती है। प्रजा राजा रानी को किस रूप में देखता है? प्रजा किस रूप में देखती है? राजा पिता और रानी माँ। अब जब आपको माँ पर संदेह हो गया, तो जिस प्रजा को अपनी माँ पर, मतलब अपनी रानी पर संदेह है, भला सीता माता उस प्रजा के संग कैसे रहती? सीता माँ ने निर्णय लिया कि अब मैं इस प्रजा के साथ नहीं रह सकती, लेकिन परीक्षा भी नहीं दे सकती थी सीता माँ, क्योंकि उस समय सीता माँ गर्भवती थी, और यदि परीक्षा देती और सीता माँ चली जाती तो साथ में बच्चे भी चले जाते, राम का वंश चला जाता। इसलिए जब तक बच्चे ना हो जाएं, बच्चों को पाल पोस कर बड़ा ना कर दें, तब तक सीता माँ जा नहीं सकती, और जा नहीं सकती तब तक अयोध्या में रह भी नहीं सकती, क्योंकि जिस प्रजा ने आपको आरोप लगा दिया उस प्रजा के साथ क्या रहें। तो सीता माँ ने कहा कि हमें तो संत की कुटिया में पहुंचा दीजिए। तब सीता माँ की इच्छा से उन्हें महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचाया गया, और महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा महर्षि वाल्मीकि जी पिता बनकर सीता माँ की सेवा में रहे। और जब लवकुश का जन्म हुआ तो लवकुश को पढ़ा लिखा कर सीता माँ ने राम को सौंप दिया, और राम को सौंपने के बाद सीता माँ जब आई तो सीता लवकुश ने कहा राम से कि हम आपके पुत्र हैं। राम ने कहा कि आप हमारे पुत्र हैं, इसका प्रमाण क्या है? तब सीता माँ आई, कहा हे रघुकुल नंदन, हे राम, यदि ये लवकुश ये पुत्र आपके हैं तो हे पृथ्वी माँ, आप अपनी गोद में हमें स्थान दे दो।
हे पृथ्वी मां, यदि मैं राम के सिवा स्वप्न में भी किसी पराये पुरुष का मैंने स्पर्श ना किया हो, मन से चिंतन ना किया हो, यदि मैं गंगा की तरह और अग्नि की तरह पवित्र हूं, तो हे पृथ्वी माता, मुझे अपने गोद में स्थान दे दो मां। थक गई हूं परीक्षा देते देते, थक गई हूं समाज को सफाई देते देते, अब मुझे सफाई नहीं देनी। पृथ्वी मां फटती हैं, प्रकट होती हैं और सीता मां पृथ्वी पर समा जाती हैं। लवकुश सौंप करके, लवकुश किसे सौंपा? राम जी को। ये लो प्रजा अब समझी, सीता मां क्षमा कर दो, मां भगवती क्षमा कर दो, तुम खुश रहो, तुम्हें भगवान सद्बुद्धि दें, अब हम जाते हैं। सीता मां चली गई। अब मुझे एक सवाल और करना है आपसे। राम जी, चलो धोबी ने कहा, प्रजा ने कहा, तो क्या प्रजा के कहने से, किसी और के कहने से अपनी पत्नी को घर से निकाल देना, क्या ये सही था राम के लिए? अब यहां इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो सुनो, जब राम जी ने सीता मां को वनवास भेजा, उस समय राम केवल पति नहीं थे, उस समय राम एक राजा हैं। अब मुझे आप बताओ कि राजा कौन अच्छा, जो प्रजा की बात सुने वो, या परिवार की बात सुने वो? कौन सा राजा चाहोगे आप? प्रजा की बात सुनने वाला कि परिवार की बात सुनने वाला? बोलो जोर से। तो राम जी उस समय राजा हैं, और राजा हैं तो राजा का धर्म है कि वो प्रजा की बात सुने। तो प्रजा कह रही है कि सीता को वनवास भेजो, तो राम एक ऐसे राजा हैं जो प्रजा की खुशी के लिए अपनी खुशी का बलिदान देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि सीता मां के वनवास जाने में राम का दोष क्या है? राम ने थोड़ी वनवास भेजा था, लांछन तो प्रजा ने लगाया ना, और प्रजा की बात मानना राजा का धर्म है, यही राजधर्म है। अब मुझे बताओ कि राम की गलती कहां है? आप राम की जगह होते तो क्या करते? एक दूसरा ऑप्शन था राम जी के पास। राम जी उस धोबी को मरवा देते, जो लोग सीता मां पर लांछन लगा रहे हैं उनको फांसी की सजा देते। क्या यह ऑप्शन सही था? उत्तर दो। यदि राम जी उन्हें मरवाते, फांसी का दंड देते, तो सीता पर लगा आरोप सिद्ध हो जाता कि हां ये गलत है, इसलिए तो राम जी मुंह बंद करा रहे हैं सबका। फिर सीता मां पर अभी आरोप लगा था, अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन राम जी यदि ऐसा करते, मरवाते उन्हें कि तुमने मेरी पत्नी को क्यों बोला, मैं तुम्हें दंड दे। भाई राम राजा है, आप किसी की पत्नी को कुछ कहते हैं तो आपको अधिकार है उससे दंडित करने का। आज भी आप मानहानि का केस कर सकते हैं, यदि सरकार आपको परमिशन देती है कि आपकी कोई पत्नी को, आपके परिवार को कोई ऐसी बातें करता है तो आप मानहानि कर सकते हैं। राम जी भी तो चाहते तो मार देते, राजा थे, नहीं मारे। क्यों? क्योंकि यदि राम जी इस निर्णय को लेते तो सीता पर आरोप सिद्ध हो जाता। अब मुझे आप लोग बस एक सुर में बताओ कि राम की गलती कहां है गलती राम की? बोलो। अब किसे गलती लग रही है राम की, हाथ उठा के बताएं। किसी को राम की गलती लग रही है? उत्तर दो जोर से। इसका मतलब यह है कि आप लोग में से कुछ लोग राम को इसलिए गलत कहते हैं कि राम के बारे में पूरा जानकारी नहीं है, पूरा जानते नहीं है, पूरे विषय का विश्लेषण नहीं है। तो अभी हमने समझाया, शास्त्रोक्त बात बताई। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से?
तो सीता मां के वनवास जाने का जिम्मेदार कौन है ये बताओ, राम या प्रजा? राम या प्रजा? तो फिर दोष लोग राम को क्यों देते हैं? गलती करे कोई और दंड मिले किसी को, ये तो गलत है ना भैया। राम ने तो कहा ही नहीं कभी कि सीता गलत है, प्रजा ने कहा था। लेकिन आप लोग प्रजा को तो दूर कर देते हैं, राम दोषी, राम ने गलत किया, सीता मां को वनवास भेज दिया। लो, अरे राम बनकर तो देखो, राम की जगह खड़े होकर तो देखो, राम की जगह सोचकर तो देखो, राम की जगह विचारधारा जीवन में लागू करके तो देखो। इतना सरल भी तो नहीं है राम बनना। इतना भी सरल होता तो आज बहुत सारे लोग राम बन जाते राम। पर राम के बाद आज तक कोई राम तो ना बन सका ना मेरी मां, क्योंकि इसलिए राम जैसे राज्य की कल्पना होती है, राम राज्य की कल्पना, राम जैसा राजा इस धरती को अब कहां मिलना है। ऐसा राजा जो प्रजा की खुशी के लिए अपनी गर्भवती पत्नी को अपने से दूर कर दिया, ये दृष्टिकोण भी तो है प्रजा की खुशी के लिए कि भैया तुम खुश हो तो ठीक है। लेकिन लोग राम से खुश नहीं हुए, लोग सीता मां से खुश नहीं हुए, तो लोग अनिरुद्धाचार्य से भला आपसे कैसे खुश होंगे। ये दुनिया को राम खुश ना कर पाए तो आप और हम कर लेंगे। इसलिए कहता हूं संसार को खुश करने ना चलो, भगवान को खुश करो। भगवान बड़े दयालु हैं। वो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो जरा पत्ता पुष्प में ही प्रसन्न। शबरी ने जूठे बेर खवा दिए, प्रसन्न हो गए। केवट ने चरण धुल लिए, प्रसन्न हो गए। विदुरानी ने छिलके खवा दिए, प्रसन्न हो गए। जगत तो प्रसन्न ना हो पाया, पर जगन्नाथ जरूर प्रसन्न हो गए। इसलिए कहता हूं संसार को खुश ना कर पाओगे, तुम्हारे बाप खुश ना कर पाए, तुम क्या खुश कर पाओगे। तुम अपना सिर काटो और अपनी खोपड़ी में दाल पकाओ, खोपड़ी को खाली करके, और अपनी खोपड़ी में दाल पका के वो दाल समाज के लोगों को खवाओ, तो वो दाल खा के भी लोग संतुष्ट ना होंगे। कुल मिला के कहना ये है कि तुम जगत के लिए अपना सिर काट दो तो भी लोग आपसे कभी खुश ना होंगे। इसलिए कहता हूं संसार को खुश करने के चक्कर में पड़ो ही मत, एक भगवान की प्रसन्नता का ख्याल रखो। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, अच्छे काम करते रहो, अच्छा कर्म करो। मैं अच्छा काम करता हूं, अब आप खुश रहो या नाराज रहो फर्क नहीं पड़ता। मैं अच्छा करता हूं, मेरा कन्हैया खुश होना चाहिए बस, मेरे भगवान खुश होने चाहिए बस। भगवान को पता है मेरे मन की या मैं जानूं या वो जाने। बात सही है कि गलत है। इसलिए संसार को तो राम और सीता मां खुश ना कर पाए, आप लगे हो खुश करने।